नमस्ते एंड वेलकम टू सिंपल लाइफ। आज हम बात करेंगे एक और स्पिरिचुअल लर्निंग की एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू एवरीवन। जब हर कोई इंसान चाहता है कि वो जो चाहता है वो चीज़ें उसकी पूरी हो जाएं, और आप काफ़ी कुछ देख भी रहे होंगे कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ चल रहा है, और आप सुनते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे। लोग का हो गया, शायद आपकी कुछ चीज़ें हुई हों बट बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सो आई हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू पॉइंट, और मैं अपनी लर्निंग्स से आपको इसके बारे में बताऊंगी, मैनिफेस्टेशंस के प्रोसेस के, इन डेप्थ प्रोसेस के बारे में, एंड हाउ वी कैन अलाइन आवर सेल्स विद आवर स्पिरिचुअल लर्निंग्स, एंड उससे हम अपने आप को कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, जिससे कि हमारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए बेस्ट साबित हों, जो भी चीज़ें हमारे लिए आएँ हमारी लाइफ में। सो आई एम यूजिंग वेरी पर्टिकुलरली दिस टर्म कि हमारे लिए जो बेस्ट हो वो हो। रीज़न इज़ बिकॉज दिस इज़ वॉट माई डीप लर्निंग इज़ इन दिस वीडियो रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशंस। सो देयर आर टू थिंग्स। आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जब भी आप डिज़ायर्स रखते हैं किसी भी चीज़ की, एंड यू बेसिकली वो डिज़ायर्स आती कहाँ से? मैं फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस, बिकॉज ये मेरा इंट्रोस्पेक्शन रहा था। इफ़ द डिज़ायर्स आर कमिंग फ्रॉम द पॉइंट प्लेस ऑफ नीड मतलब हमारे को उस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो बिकॉज देर इज़ लैक इन योर लाइफ, यू फील इनकम्प्लीट विदाउट दैट थिंग। आप अपने आप को फुलफिल नहीं समझते हैं उसके बगैर, तो वो चीज़ें नीड से होती हैं। दिस इज़ वॉट द थिंग्स आर विच आर कमिंग फ्रॉम नीड। अगर आपको जो चीज़ें चाहिए, इट्स काइंड ऑफ अ यू वॉन्ट दैम. So I would suggest ki what you can do is write down today, if you get time, what is it that you are wanting, that is coming out of or desiring coming from the space of need. And secondly, then there will be a lot of things which will come, which you have it for deeper realization, जो आपने शायद बहुत कुछ सोचा नहीं है उसके बारे में, बट देन एकदम से आपको लगा हाँ ये करते हैं, एंड कुछ काम ईजिली हो गया. दिस हैपेंड. Probably this came from a different space which you might be aware of, might not be aware of. Why I'm telling you? Because I'll give you one example. समटाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, कुछ चीज़ें तो आपकी हो जाती हैं बट कुछ रह जाती हैं, और जब रह जाती हैं तो आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बिकॉज दिस वाज नॉट बेस्ट फॉर यू. आप जो सुनेंगे, या आपके अंदर खुद आवाज़ आएगी, या आपको रियलाइजेशंस होंगे, या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा क्योंकि मेरे लिए जो बेस्ट है वो आया है, इसलिए जो नहीं आया वो नहीं आया, दैट इज़ ओके. देन दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो नहीं आया हो सकता है वो प्रोबेबली आपकी नीड से था. योर ईगो वॉज अटैच्ड टू इट, विच इज़ वॉन्टिंग टू एक्वायर दैट थिंग. सो योर ईगो वॉन्ट समथिंग टू एक्वायर. दैट इज़ वाई इफ़ दैट केम अप इन योर लाइफ, तो वो चीज़ नहीं मेट हुई. बट अगर आपकी ईगो से ही ईजी गोइंग में एंड सम नेचुरल स्टेट से आता है, then it gets manifested. And manifestation according to me is a very natural process which is happening every time. Yeah, you don't have to actually take much of efforts to manifest anything in your life. Again, it is something to do to allow the life to unfold the secrets for you, because you were meant to be something, some beautiful uh, creation of divine you are. So वो जो चीज़ आनी वो अपने आप अनफोल्ड होती चली जाएगी, मैनिफेस्ट होती चली जाएगी. I'll give you one example through a poem that I wrote. In fact, what I wrote, it came through me, I would say. So no credit goes to me. So I'm blessed, I would say. तो इसके बहुत deep realizations थे. This poem which I wrote was after having a conversation with one of my spiritual friend, who told me, Leena, whatever you desire, आपकी desires पूरी हो जाती हैं. This is what I am telling you. And I somehow was not quite very aligned. शायद मुझे लगा मैं इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हूँ, तो मुझे शायद ये बात नहीं समझ आई. बट उसके ठीक आफ्टरवर्ड्स आई रोट अ पोम, एंड द वर्ड्स फ्लो थ्रू मी, एंड द वर्ड्स वर, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो वो चाहता है. सो सी, हम करते वही हैं, द ईगो सेल्फ डज इट, हम जो करना चाहते हैं, इट कम्स मोर फ्रॉम द नीड साइड, एंड होता वही है जो वो चाहता है. तो क्यों ना तू अपनी चाहतों की लगाम उसके हाथ कर दे. अब होगा वही जो वो चाहता है. तेरी हर चाहत का हकीकत में प्रमाण होगा. दिल बी अ प्रूफ ऑफ एवरी थिंग यू डिजायर केम ट्रू. तो दुनिया के लिए एक मिसाल होगा. एंड दैट्स सच अ ब्यूटिफुल लेसन विच आई लर्न फ्रॉम दिस इज कि आप जो चाहते हो, इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम द नीड, देन इट विल बी लाइक
होना नहीं है, वो होगा वही जो वो चाहता है। तो आप क्यों ना अपनी जो डिज़ायर्स हैं, वो आप अपने उसके हाथ में रख दीजिए। सो आई वुड से नाउ यू डू वन एक्सरसाइज टुडे। आफ्टर जो नीड से आ रही हैं आपकी चीज़ें, अब एक ब्लैंक पेपर लीजिए, टेक अ ब्लैंक शीट, put a blank sheet there, stay in stillness for some time, and ask and let the divine guide you for some time, and just ask, what is it that you want me to do? What am I meant for this to do in this life? Those kind of questions, if you say, so automatically what you're meant to be will start showing up in your life. अब जो desires आएंगी आपके अंदर, वो एक्चुअली आपने नीड से नहीं जनरेट करी हैं। वो डिज़ायर्स आपको कहीं ना कहीं एक सोर्स से आ रही हैं, क्रिएशन से आ रही हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई नेवर एवर थॉट ऑफ आई विल बी राइटिंग पोम्स इन माई लाइफ। इट केम फ्रॉम अ स्पेस, सो आई एम ओनली टेलिंग यू थ्रू माई स्पिरिचुअल लर्निंग्स। तो जो मुझे समझ आता है, जब आप उस सरेंडर स्टेट में होते हैं, तब आप ये काम करके देखिए। आप जो भी आप डिज़ायर करोगे ना, वो एक डिफरेंट फ्लो से आएगा। एंड जो क्रिएशंस होती हैं बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं। तो एंड देन व्हाट विल हैपन, आप जो भी बोलना स्टार्ट कर दोगे, अब आप या जो भी कार्य करोगे, फिर आपको कोई इंस्पिरेशन आएगी, फिर आप यहाँ तक ये बोलोगे कि मुझे ये करना है। आपने ईगो प्लेस से नहीं बोला, आपको बस ऐसा लगा अंदर से, जैसे लगा कि हाँ मुझे ये करना है या मुझे यहाँ जाना है। यू जस्ट सेड एंड वो चीज़ हो गई। एंड यू हैव रियलाइजेशन कि आपको तो ये बात पता है कहाँ से काम हो रहा है, because you have reached that space in your life. You are in gratitude, you feel so grateful about the things that are happening, and you stay grounded at the same time. You don't think about, oh, why I did that thing. The reason is because in that space you lose everything. So it's, if it is happening in your life, it's a beautiful thing. So make your manifestations in a very different way, design it in a very different way, I would suggest. पहले आज आप नीड वाली अलग से लिख लीजिए लिस्ट, और फिर एक बार एक ब्लैंक शीट छोड़ दीजिए। सो अब जो आने लगेगा आपकी लाइफ में विल बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल। दैट्स अ प्रॉमिस, बिकॉज आई एम not telling you something from what I've heard. This is all through my own experiences I have been having, and I have experienced personally in my life. And that's a beautiful space. And I do coaching for manifestation, I teach, but this is what actually I'll be asking you to do. Or rather than writing the things ki nahi mujhe chahiye chahiye, that comes from a desperate energy. So if you let it flow, and then जो चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी ना, सो वो बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी। लाइक आपने अगर सोचा होगा, इफ़ इन केस ऑफ फाइनेंसेस, कि आपको 1000 आई डोंट नो व्हाटएवर डॉलर्स और समथिंग यू वांट, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो उसमें, आप उससे भी मत सोचिए। यू जस्ट लीव अ ब्लैंक पेज, मे बी समथिंग बिगर वाज प्लान्ड फॉर यू, और बिगर इज प्लान्ड फॉर यू। सो डोंट बी दैट स्पेसिफिक, आई वुड से। So maybe I'm talking a little different from rest of the things which you have heard or read somewhere, but this is all I have experienced, I experience, and that is what I would be sharing with you people. I hope this adds value to you, and you keep manifesting in your life also. And try these exercises. If this adds value to you, do let me know in the comment box below.